हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नगंध श्रावकाचार में 8 मदों की चर्चा अपन कल प्रारंभ की थी। सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी प्रकार का मद नहीं होता है। मद नहीं होता है का मतलब ये नहीं होता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में ज्ञानी जीव को मद से दूर रहने के लिए कुछ अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यक दर्शन की निर्मलता के बल से, अनंतानुबंधी कसाय के अभाव के बल से सहज ही उसको किसी भी प्रकार के मद नहीं होते हैं। क्योंकि मद उसको होगा ना जिसको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, जिसको सच का पता नहीं होगा। उनको तो पता है कि सभी जीव समान ज्ञान के धारी हैं, सबका एक जैसा ज्ञान है, सारे ही जीव स्वरूप से ज्ञान के धनी हैं। पूज्यत्व भी किसका है, देह का है कि आत्मा का है? तो लोक में तो देह का पूज्यत्व है और आत्मा की पूजा तो स्वयं को ही करनी है। कोई दूसरा किसी की आत्मा की पूजा नहीं करता है। अरहंत आदि की भी पूजा करते हैं तो देह के लक्ष्य से ही पूजा होती है। माने सदेह जो परमात्मा है, सकल परमात्मा है, उस अपेक्षा से होती है। जो अनादि निधन आत्मा है, उस अनादि निधन आत्मा की पूजा ना होकर गया तो निर्मल पर्याय वाली आत्मा की पूजा होती है। और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु में सिद्ध भगवान को छोड़ दो तो 4 परमिष्टि का तो मूर्तिक स्वरूप ही है ना हमारे लिए तो। लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों को ये पता है कि किसकी पूजा होती है, किसके कारण पूज्यत्व होता है। तो अपने आंतरिक गुणों के कारण पूज्यत्व है, शरीर के कारण पूज्यत्व नहीं है। भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड का राज्य जीत करके जब लौटे हैं तो वृषभाचल, जो विजयार्ध पर्वत के निकट वृषभाचल पर्वत है, वृषभाचल पर्वत के निकट जब आए तो वहाँ पर वृषभाचल पर्वत पर जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं भरत क्षेत्र के, उनके नाम अंकित होते हैं। तो अब वो विधि विधान हैं, उनके मंत्री और जो भी सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कार्य होता है तो आप करिए। तो जब वृषभाचल पर्वत के ऊपर देखा तो वहाँ एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं थी कि जहाँ नाम लिखा जा सके। तो लौकिक जो वस्तुएं हैं उनका क्या स्वरूप है ये ज्ञानी जीव भली भांति समझते हैं। आत्मा मैं हूँ, आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है, ऐसा मानना मद नहीं है, क्योंकि वो तो स्वरूप है ना। जो सच्चा स्वरूप है, स्वरूप मानने में मद नहीं है। लेकिन जो स्वरूप नहीं है, देह की सुंदरता, देह की ख्याति, देह के निमित्त से पूज्यत्व यदि हुआ है तो उस पूज्यत्व में कोई भी उनको मद नहीं होता है। ऐसे ही कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर का, शरीर सुंदर है, कुरूप है, इन 8 के लक्ष्य से जीव को मान होता है। लेकिन मान रहित भगवान ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मयम आहुर्गत स्मया, यानी इन 8 वस्तुओं के लक्ष्य से जो अपने आप को ऐसा लगता है मैं विशेष हूँ, ऐसे विशेष भाव को केवली भगवान, वीतरागी भगवान क्या कहते हैं, मान कहते हैं। ये मान है क्या, पर वस्तु के ऊपर जो ममत्व हुआ है उससे अपने आप को श्रेष्ठ मानना और उससे अपने आप को हीन मानना, इसका नाम ही मान है। अब ये मान से क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, उसकी चर्चा 26वें नंबर के श्लोक में करते हैं। 26वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। स्मयेन योन्यान्येति धर्मस्थान गर्विताशय
सोस्तेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। स्मयेन, स्मयेन माने मद के कारण, मद के द्वारा जीव क्या हो जाता है? गर्विताशय। उसका चित्त है किससे भर जाता है? घमंड से भर जाता है। और जिस चित्त में घमंड हो उस चित्त में वस्तु का श्रद्धान नहीं होता है, आत्मा का श्रद्धान नहीं होता है। यानी किसी भी जीव का जो श्रद्धान है वो एक वस्तु में होता है, दो वस्तुओं में नहीं होता है। श्रद्धा एक को ही में स्वीकार करती है। यदि श्रद्धा में आत्मा है तो ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, पूज्यत्व, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इनके प्रति गर्व नहीं हो सकता। गर्वित आशय माने गर्वित चित्त नहीं हो सकता। आशय का मतलब क्या होता है? आशय शब्द का क्या मतलब है? आशय का मतलब श्रद्धा, इंटेंशन, अभिप्राय। तो श्रद्धा के ही अनेक नाम हैं। श्रद्धा को विश्वास भी कहते हैं, भरोसा भी कहते हैं, फैथ भी कहते हैं अंग्रेजी में। सम्यक दर्शन माने राइट फैथ। राइट फैथ किसकी? किसकी फैथ? कि जो ट्रू है, जो सत्य है, उस सत्य का श्रद्धान करना, जो है वैसा मानना, इसका नाम श्रद्धान है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो हैं वो जीव गर्वित आशय नहीं होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो गर्वित आशय वाले होते हैं। कोई कहे देखो मिथ्या दृष्टि जीव भी बहुत विनम्र हो जाता है तो उसको अनंतानुबंधी मान नहीं होता होगा, तो कहते नहीं, ऐसा है ही नहीं। पर पदार्थ के लक्ष्य से अपने आप को श्रेष्ठ मानना या हीन मानना, ये दोनों ही मान हैं। ये स्वास्थ्य दोनों ही नहीं। जैसे एक होता है कैंसर रोग होता है और एक ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्षय का रोग होता है। दोनों रोगों में क्या अंतर है? एक में शरीर अल्ट्रा एक्टिव हो जाता है। अल्ट्रा एक्टिव माने कि सेल्स बहुत बनते हैं, तीव्र गति से सेल्स बनते हैं, इतने सेल्स बनते हैं कि वो सेल्स अपने शरीर की जो प्रणाली है, सहज प्रणाली है, उसको क्षति पहुंचाते हैं। ब्लड सेल्स में ग्रोथ हो जाएगा, सिस्ट वगैरह बनने लगेगा और वो पूरे शरीर में विष जैसा काम करता है रक्त में। तो कहने का तात्पर्य है कि कैंसर में क्या होता है? बढ़ जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि शरीर की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी धीरे 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 डिटेरियोरेट होने लगती हैं। तो ये दो रोग होते हैं। तो ये दोनों ही रोग हैं। इन दोनों ही रोग में जीव सुखी नहीं है। तो अपने आप को विशेष मानना, बड़ा मानना, इसका नाम मान है। और दीनहीन मानना, ये भी मान की ही पर्याय है। कहते हैं माइनस डिग्री जो होती है ना, माइनस डिग्री है ये। एक प्लस डिग्री, एक माइनस डिग्री है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत से लोग तो दीनहीन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस पे मान करें, हम तो रोग, शरीर भी बहुत हीन है, ज्ञान भी हीन है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। रोते धोते जो जीव है ना वो भी मानी है। दीनहीन और अपने आप को स्मय सहित बड़ा मानना, ये दोनों मान कसाय के ही भेद हैं। क्योंकि चार कसायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, तो मान कसाय की ये दोनों पर्याय हैं, दीनता भी और श्रेष्ठता भी। ये दोनों ही मानने चाहिए। क्या कहते हैं? स्मयेन यानी मद के कारण, गर्वित आशय माने जिनका चित्त गर्व से भर गया है। गर्व से नहीं भरा है तो दीनता से भर गया है। दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते हुए। भगवान के सामने जाके कहता है हमारे साथ तो कुछ है ही नहीं, हम तो दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। भगवान कहते एक मिनट सुन तो सही क्या कहता हूँ मैं। बोलता वो नहीं पता, मैं तो दुखी हूँ इतना हमको पता है। सुनने को ही तैयार नहीं है यथार्थ आत्मा का सच्चा स्वरूप। अरे भाई क्यों दुखी है? किस बात का दुख है? कि हम अब शरीर जा रहा है। अरे शरीर जा रहा है ना, शरीर तो तू अनादिकाल से भी नहीं था। तो शरीर जा रहा है तो जाने दो शरीर को, लेकिन तू तो है, आत्मा तो है। तो आत्मा है, आत्मा का लक्ष्य करने से मान नहीं होगा, उसमें अहंकार का भाव भी नहीं आएगा और दीनताहीनता का भाव भी नहीं आएगा। जगत को अहम करने वाले तो लगते हैं मानी, और जो दीनताहीनता में रहते हैं वो लगते हैं विनम्र, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही मान के रूप है। जैसा हो वैसा सहज रहो, हैं, सहज रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं? स्मयेन माने मद के द्वारा, मान के द्वारा जिनका चित्त गर्वित आशय, आशय माने अभिप्राय, चित्त, श्रद्धा किससे भर गया है? मान से भर गया है, गर्व से भर गया है, घमंड से भर गया है।
अहंकार से भर गया है, यह वह व्यक्ति धर्म स्थान अन्यान अत्येति, वह जीव क्या करता है, धर्म स्थान माने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो धर्म के स्थान अन्य जीव हैं, अन्य जीव है माने धर्म के स्थान अन्य जीव माने जो रत्नत्रय को धर्म को धारण करने वाले जीव हैं, उनका तिरस्कार करता है ना ख्याल में। अरे उनका तो हमको पता है वो कैसे हैं, उनका तो हमको पता है, सबकी निंदा में ही, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। देखो, क्रोधी, मानी और मायाचारी और लोभी, ये दो कसायों का सेट है। जैसे क्रोध कसाय और मान कसाय है, तो क्रोध कसाय, मान कसाय द्वेषात्मक है, द्वेष करता है, सबसे द्वेष करता है, तिरस्कार करता है। क्रोध में भी तिरस्कार करता है, मान में भी तिरस्कार करता है। लेकिन क्रोध और मान में क्या अंतर है कि क्रोध में चाहता है कि ये मेरे सामने से हट जाए, मेरे यहाँ से चला जाए, और मान में ये चाहता है कि मेरे पास तो रहे लेकिन मेरे अधीन रहे, मेरे नीचे रहे, हैं, मेरे आज्ञा में रहे, मेरे अनुसार चले। तो द्वेष भाव दोनों में ही है। मानी व्यक्ति निकटवर्ती लोगों से प्रेम नहीं करता है, यानी उसका जो चित्त है उस चित्त में तिरस्कार भरा होता है। क्रोधी के चित्त में भी तिरस्कार होता है और मानी के चित्त में भी तिरस्कार होता है। किसका तिरस्कार होता है? जिसके चित्त में एक का तिरस्कार है उसके चित्त में सर्व का तिरस्कार है। एक इंद्रिय जीव का तिरस्कार करता है और कहे कि मैं भगवान की आराधना पूजा करता हूँ, तो खोटी बात है। सर्व का तिरस्कार है, एक जीव के तिरस्कार में सर्व जीवों का तिरस्कार है। एक वो है स्याद्वाद मंजरी करके, एगो जानदी सो सब्बम जानदी, जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है, जो सर्व को जानता है वो एक को भी जानता है। ऐसे ही जो एक के प्रति मान करता है तो मान का अस्तित्व तो उसके चित्त में है ना, तो वो मान एक के प्रति नहीं है, सबके प्रति है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अनंतानुबंधी मान हो, एक के प्रति मान हो और दूसरे के प्रति नहीं हो। वो मायाचारी के परिणाम मान को प्रकट ना करे, मायाचारी की मुख्यता हो जाती है। अपने से किसी सबल को देखता है, किसी अपने से ज़्यादा बलशाली को देखता है, तो मान तो वहाँ भी है लेकिन वो डाइवर्ट हो जाता है मायाचारी में, तो उसके सामने विनम्र बनने का प्रयास करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, इस प्रकार से उनकी हीनता का ही प्रदर्शन करता है। तो यहाँ कहते हैं स्मयन माने मान के द्वारा, मद के द्वारा यह जीव गर्वित आशय माने गर्वित चित्त वाला होकर के इसमें बहुत अहंकार इसके चित्त में हो जाता है। और क्या करता है, धर्म स्थान अन्यान, जो धर्म के स्थान 5 परमेष्टि हैं। धर्म के स्थान का मतलब जो धर्म को धारण करते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, वो धर्म के स्थान हैं, धर्म के आयतन हैं। क्या कहते हैं, धर्म के स्थान है। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी जीव। तो यो स्मयन माने मद से अन्यान धर्म स्थान, अन्य जो धर्म के स्थान जीव हैं, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी जीव हैं, संत हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, अणु व्रत के धारी हैं, महाव्रत के धारी हैं। ऐसे जीवों का क्या करता है, क्या करता है, अत्येति, अत्येति है, यो अन्यान अत्येति, अन्य जीवों को अत्येति माने तिरस्कार करता है, उनका अपमान करता है, उनको हीन मानता है। सो वह जीव वास्तव में रत्नत्रय के धारी पंच परमेष्टि का तिरस्कार नहीं करता है। वो किसका तिरस्कार करता है? वो अपने आत्मा का ही तिरस्कार करता है। 5 परमेष्टि का तिरस्कार करने वाला जीव किसका तिरस्कार करता है? जैसे किसी को बहुत रोग हुआ, बहुत पीड़ा सही नहीं जाती है, जन्म मरण का ऐसा रोग है कि इसकी पीड़ा सही नहीं जाती है, जीव अपने प्राण बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई भी कसाय, कोई भी अन्याय, कोई भी अनीति, कोई भी दुराचार करने को तैयार है यदि उसके प्राण बचें। हम देखते हैं ना, लोक में अंगों की तस्करी होती, मानव अंगों की तस्करी होती है, करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकते हैं लीवर और ये सब शरीर के अंग। किस लिए बिकते हैं? किस लिए बिकते हैं? पैसे के लिए बिकते हैं ना लोग, माने अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, हाँ, कुछ भी करने। तो समझ लो कि
जिस ये अपने प्राणों का जो मोह है उसमें कितना दुख है, खाली इतना स्वीकार करे। देखो अपने परिणामों को कितना ही खराब कर ले, कितना ही अन्याय नीति कर ले, लेकिन सारी व्यवस्थाएं मिल जाने पर भी प्राण बचेंगे नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी ले सकता है? आयुष्य खत्म हो गया है, कितना भी बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, कितने भी बड़े से बड़ी व्यवस्थाएं हो, तो भी जीव बचेगा नहीं। एक तो ये परम सत्य है, लेकिन फिर भी ये जीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, तो प्राणों के जाने का दुख कितना बड़ा दुख है, सामान्य दुख है इस जीव को, महादुख है। और ये माने कैंसर का रोग क्या है मरण के सामने, टीबी का रोग क्या है मरण के सामने? मरण के सामने दुनिया के सारे रोग सामान्य हैं। उन रोगों से बचने के लिए जीव कुछ भी करने को तैयार है, तो इस मरण में कितना दुख होगा, कितनी वेदना होगी। सबसे बड़ा यदि संसार में कोई रोग है तो मरण का और जन्म का रोग है। जन्म मरण से बड़ा कोई रोग नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है जीव को? जन्म मरण का ही है ना। लेकिन लोक में किसी को कोई रोग हो गया हो, शरीर में कैंसर हो गया हो, टीबी हो गया हो, और उसका इलाज करने वाला कोई बढ़िया एकदम परफेक्ट डॉक्टर हो जिसका स्पेशलाइजेशन हो, और वो रोगी जाकर के उस डॉक्टर का तिरस्कार करे, तो किसका तिरस्कार कर रहा है? डॉक्टर का तिरस्कार कर रहा है कि अपने प्राणों का तिरस्कार कर रहा है? किसका तिरस्कार है इसमें? अपने ही जीवन का तिरस्कार है ना। तो ये शारीरिक जो रोग हैं, जो व्याधियां ठीक हो जाती हैं, इन रोगों का उपचार करने वाले डॉक्टर के सामने हम कितना समर्पित होकर के वो कहता है तो उस समय मुंह बंद कर लेते हैं। मन में हजारों प्रश्न होते तो पूछते नहीं है, कहीं डॉक्टर बुरा ना मान जाए, कहीं वो आहत ना हो जाए, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। कितना हम विनय करते हैं डॉक्टर का। किस डॉक्टर का? अरे कोई बड़ा रोग नहीं हुआ, खांसी जुकाम के लिए भी डॉक्टर के पास जाते तो कितना विनयवान होते कि नहीं होते? लेकिन ये जीव जो पंच परमेष्टि हैं, जो जन्म मरण के रोग का इलाज करने वाले जो परमेष्टि हैं, उनका तिरस्कार करता है। हैं ज्ञान में का मद होना, पूजा का मद होना, कुल का मद होना, जाति का मद होना, बल का मद होना, रिद्धि का मद होना, तप का मद होना और रूप का मद होना। तो एक बार विचार तो करो तीर्थंकर भगवान के पूरे जीवन का, उसमें उनमें किन चीज़ की कमी है? जन्म से 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर, ज्ञान की तुलना करनी है ना। जैसे ही मुनि दीक्षा धारण करते हैं 4 ज्ञानों के धारी हो जाते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्य ज्ञान के धारी हो जाते हैं। और पूजा पूज्यत्व तो कितना है? सबसे ज़्यादा पूज्य यदि कोई पुरुष है, लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे पूज्य पुरुष तीर्थंकर होते हैं। जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, तीनों लोकों में तत्क्षण शांति का वातावरण होता है। उनसे ज़्यादा पूज्य कौन है? और कुल की अपेक्षा से भी देखा जाए तो तीर्थंकर कभी हीन कुल में जन्म नहीं लेते हैं, उत्कृष्ट कुलों में जन्म लेते हैं। राजा होते हैं, राजाओं को जो प्रभुत्वशाली हैं ऐसे तो उनके पिता होते हैं, सामान्य पिता नहीं होते हैं। जाति उनकी माता का भी कुल होता है, वो कैसा होता है? बहुत उत्कृष्ट होता है। बल कितना होता है? बल्कि भगवान महावीर जब उनका जन्म हुआ और सौधर्मिंद्र उनको लेकर के मेरू पर्वत पर गया और मेरू पर्वत के ऊपर उनको विराजमान करके 1008 कलशों से, उन कलशों का जो आकार है ना योजनों में है, और क्षीर सागर की धारा जब उनके ऊपर पड़ती है तो पलक तक नहीं हिलती उनकी, इतना बल होता है तीर्थंकरों में। और रिद्धियाँ कितनी होती हैं? रिद्धियाँ इतनी होती हैं कि कोई उनसे मतलब किसी के सामने उनको झुकना नहीं पड़े। हैं विक्रियाएँ हैं सब। हाँ हाँ, प्रपोर्शन में होता है। लेकिन उसकी धारा ऐसी होती है जैसे कि जब उसका जो ध्वनि होती है, जो जल की धारा की ध्वनि भी, वो ऐसा लगता है कि हजारों सहस्त्र मेघ जल से भर करके गरज रहे हों। इतनी, जैसे अपन जाते हैं ना, झरना गिर रहा हो कहीं दूर, वो कैसी आवाज़ आती है, तो उसका भी ऐसा स्वरूप है। लेकिन कितने बल के धनी, अतुल बल के धनी हैं, लेकिन मान कितना है? रंच मात्र भी मान नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है
कि इस जीव को मान होता है ना, तो एक बार तीर्थंकरों के स्वरूप का तो विचार करो कि इतना उत्कृष्ट बाह्य संयोग होता है, उसमें भी रंच मात्र मद नहीं होता है। और अज्ञानी जीव इस मद के कारण ऐसे उत्कृष्ट परमेष्टियों का तिरस्कार करता है। उनकी बात नहीं मानना क्या है? तिरस्कार है ना। उनकी वीतरागता को, उनकी सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करना क्या है? वीतरागता में धर्म नहीं मानना क्या है? मान है ना। हमको कहते ना, हमको सब पता है, शुभ भाव तो करना ही पड़ेगा, पुण्य का बंद तो करना ही पड़ेगा। तीर्थंकर क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं? पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं? बेड़ी के समान है। तो भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ जैन दर्शन में छद्मस्त को उपदेश का अधिकार नहीं है। छद्मस्त को डाकिया बनने का ही खाली अधिकार है। श्रुत केवली भी हैं। श्रुत केवली अपने मन से कल्पित कोई बात नहीं कहते हैं। उसके जो ग्रंथ करता है वो तो सर्वज्ञ देव ही हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐस मान के कारण ये पंच परमेष्टियों का भी निरादर करता है। और वो पंच परमेष्टियों का निरादर करने से किसका नुकसान है? पंच परमेष्टियों का नुकसान है। जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक नहीं होगा। कहते ना, आज तो भगवान बासे हैं, कहते हैं नहीं, अभिषेक नहीं हुआ तो भगवान बासे हैं। अरे भगवान का स्वरूप समझते हो? भगवान किसे कहते हैं? भगवान उन्हें कहते हैं कि जिनको प्रति समय अनंत अनंत ताजा 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 अनंत अनंत सुख की उपलब्धि प्रति समय होती है। उनको बासे पने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन मूर्ति की अपेक्षा से बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान अशुद्ध हो गए, भगवान बासे हो गए। अरे अशुद्धि और वो नहीं होता है। हमारे चित्त में जो अहम हैं, वो अहम के कारण ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। काट दो, मार दो, चबा जाओ, कच्चा खा जाओ, ये सब क्या है? ये शब्द, ये भाषा वर्णना क्यों निकलती है? कहीं ना कहीं हमारी कसाई को ही द्योतित करने वाली है। हमारी कसाई को प्रकट करने वाले हमारे शब्द हैं। शब्द और भावों के बीच में क्या है? निमित्त नैमित्तिकपना है ना। हम स्वरूप को नहीं समझते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि जो मान के कारण रत्नत्रय के धारी अन्य जीवों का गर्वित चित्त होकर के घमंड के कारण से तिरस्कार करता है, वह क्या करता है? सो अत्येति, वह तिरस्कार करता है किसका? धर्मम आत्मीयम, अपने आत्मिक धर्म का, माने अपने स्वरूप का ही तिरस्कार करता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, क्योंकि धर्म तो धार्मिक के बिना नहीं होता है। धर्म का तिरस्कार किसके? आत्मधर्म का तिरस्कार। वो आत्मधर्म कैसे प्रकट होगा? वो पंच परमेष्टियों के उपदेश से प्रकट होगा। क्योंकि धर्म बिना तीर्थंकर के, बिना आचार्यों के, बिना मुनि भगवंतों के धर्म का जो कहना चाहिए ना, जो परंपरा है, वो धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ती है। और उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान उस जीव को होगा जो तिरस्कार करेगा। जो डॉक्टर को तिरस्कृत करेगा तो रोग का पीड़ा किसको झेलनी पड़ेगी? डॉक्टर को कि स्वयं को? स्वयं को झेलनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं आचार्य समंत भद्रदेव, न धर्मो धार्मिकैर बिना, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। यदि ऐसे ज्ञानी जीवों की आज्ञा में हम नहीं रहेंगे, उनके उपदेश को नहीं सुनेंगे, उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे, तो हमें ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म कैसे प्रकट होगा? अहम के कारण तो जिनवाणी नहीं सुनता। ऐसा होता है कई बार कि कुछ बहुत बड़ा आयोजन हो, विद्वान आए हों स्वाध्याय के लिए और विधान आदि का कार्यक्रम चल रहा हो, तो जो आयोजक मंडल होता है तो उनको कहते हैं कि ये सब काम है, ये तो होता रहेगा, प्रवचन का स्वाध्याय का समय हो ना, तो आप उसमें बैठो, उसी में सार्थकता है। तो कहते क्या बात कर रहे हो पंडित जी, हमारे पास टाइम दिख रहा है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास। है कितना काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मतलब उनको वो व्यवस्थाएं ऊंची लगती हैं आयोजन में, लेकिन आयोजन जिस प्रयोजन से किया गया है वो प्रयोजनहीन लगता है। पंच परमेष्टियों की बात हीन लगती है, लेकिन असंख्यात देवी देव जो तीर्थंकर की सेवा में लगते हैं वो उनका लाभ भी लेते हैं। समोसरण की 12 सभाओं में कितने जीव बैठते हैं, भव्य जीव हैं, उनको धर्म का लाभ लेने का भाव आता है। और कहते हैं ना कि वो हैं, हाँ, व्यवस्थाओं में ही लगे हुए हैं, व्यवस्थाओं में ही मस्त हैं कि पंच परमेष्टि का विधान है, सिद्ध चक्र मंडल का विधान है, बोले हम भोजनालय में रहेंगे बस। भोजनालय ही संभालते हैं।
हाँ बाहर ही लटके रहे। तो ऐसे ही ये भी समोसरणी है ना, शास्त्र स्वाध्याय क्या है, जिनेंद्र भगवान की बात है। तो जैसे वहाँ जीव होते हैं यहाँ भी होते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जिनेंद्र भगवान की बात को नहीं सुनना, उनके स्वरूप का नहीं विचार करना, ये तिरस्कार है। सामने हीरा पड़ा हो, उस हीरे की परख ना करे तो हीरे का तिरस्कार है ना। और हीरे का तिरस्कार होने से किसका तिरस्कार होगा? तुम्हारा तिरस्कार होगा, तुम दरिद्र बने रहोगे। सामने हीरे का आदर करोगे, उसकी परख करोगे, पहचान करोगे, तो किसको धनवान बनाएगा? वो तुमको ही धनवान बनाएगा ना। उसमें हीरे का क्या है? हीरा तो हीरा है, तुम्हारे मानने से हीरा कांच नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं आचार्य देव कि ये गर्भ से भर कर के जो रत्नत्रय के धारी पंच परमेष्ठी आदि हैं, उनके स्वरूप को जानना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, आदर नहीं करना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, और इससे किसी अन्य की हानि नहीं होती है। वह अपने आत्मधर्म का ही घात करता है। उसके लिए एक अवसर आया था, एक मौका आया था कि अपने आत्मा का कल्याण करता, रत्नत्रय धर्म को प्रकट करता, लेकिन स्वयं तिरस्कार कर दिया। जैसे मंखिल गोंसाल की कथा आती है, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, देवों ने समोसरण की रचना कर दी, और वहाँ मुनियों की सभा में जब सबसे प्रभुत्वशाली जो मुनि थे मंखिल गोंसाल, वो आकर के विराजमान हो गए। और अब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी, अब खिरेगी, अब खिरेगी, अब खिरेगी। 66 दिन तक इंतजार करते रहे। उसके बाद जो भी प्रकरण बना, और उसके बाद इंद्रभूति गौतम जब आए सभा में और वो प्रमुख गणधर होकर के विराजमान हुए, तो उसने कहा कि हम इतने 66 दिन से बैठे हुए हैं और इनको गणधर बना दिया, प्रमुख गणधर बना दिया। वो तो गणधर तो सब अतिशय होते हैं, देवों के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं होती होंगी समोसरण के अंदर, गणधर कैसे बैठेंगे, सामान्य मुनि कैसे बैठेंगे, तो उसको अहंकार जागृत हो गया, वो उठ कर के चला गया है। तो ऐसा होता है ये ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद और तप और सुंदरता का मद है। इसके कारण जीव तिरस्कार कर देता है। पूती गंधा की जो कहानी आती है, रुक्मिणी के पूर्व की कथा आती है, रूप के ऊपर मत था तो मुनिराज का तिरस्कार कर दिया रूप के कारण। किसी को अपने बल का मद होता है तो बल के मद के कारण तीर्थंकरों का तिरस्कार कर देता है। जाति के कारण ज्ञानी जीवों का तिरस्कार कर देता है। तो मान रत्नत्रय के धारी जीवों के तिरस्कार का कारण बनता है, लेकिन वास्तव में रत्नत्रय के धारी जीवों का तिरस्कार ना हो करके वो स्वयं का ही तिरस्कार है, क्योंकि उससे स्वयं को ही हानि होती है। स्मयेन योन्यान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोऽत्येति धर्मम आत्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। ये अगला छंद है कि जो बाह्य संपदा है, वो बाह्य संपदा क्या धर्म के लिए कार्यकारी है कि अकार्यकारी है? एक लोक में उक्ति प्रचलित है ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। एक है ना कि यदि पुत्र सुपुत्रोस्ति किम धन संचयेन, कि यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय करके क्या लाभ है? क्यों? क्योंकि वो तो सुपुत्र है ना, वो तो बहुत सारा धन स्वयं अर्जित कर लेगा। और यदि पुत्र को पुत्र है तो धन संचय करके क्या लाभ है? क्यों? क्योंकि तुम कितना भी संचय करोगे तो कोई लाभ नहीं है। वो उसकी ये समझ लो कि 2000 साल पहले छंद आचार्य समंत भद्रदेव ने लिखा था। वो जो लौकिक किंवदंती निकली है ना, वो इसी छंद से निकली। क्या कहते हैं? यदि जीव पाप से रहित है, अगर जीव किसी का जीवन पाप से रहित है तो संपदा की क्या ज़रूरत है उसको? संपदा क्या करेगी? वो तो निष्पाप सुखी है ही ना, संतोषी है। तो संपदा ऐश्वर्य से उसको क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। और किसी जीव के पास बहुत संपदा भी है लेकिन जीवन पाप सहित है, तो वो संपदा उसका क्या करेगी? क्या लाभ करेगी? क्या सुखी बनाएगी? नहीं सुखी बनाएगी। तो वास्तव में यहाँ धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। जो लौकिक संपत्तियाँ हैं, जो लौकिक ऐश्वर्य है, जो पुण्य हैं, उस पुण्य को यहाँ पर ये बताया गया है। छंद पढ़ते हैं। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवो अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम।
क्या कहते हैं, यदि पाप निरोधः, यदि जीवन में पाप रुक गया है, धर्म का सेवन हुआ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म प्रकट हो गए हैं, तो अन्य संपदा, दूसरी संपदा से क्या लाभ है? है ना ख्याल में? बोलो मुनिराज को संपदा हो तो ज़्यादा थोड़े सुखी हो जाएंगे ना, नग्न दिगंबर रहते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहने तो थोड़ा ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। 2-4 उनके नाम पे गाड़ियाँ, मकान वगैरह, बंगला होगा तो थोड़ा ज़्यादा और असिस्टेंस मिलेगा ना, हेल्प मिलेगी। तो आचार्य कहते हैं कि जिसके जीवन पाप से रहित हो गया, पाप से रहित हो गया है माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित हो गया है। यदि पाप निरोधः, यदि जीवन में पाप का अभाव हो गया है, पाप नष्ट हो गया है, पाप नष्ट हो गया है माने, पाप नष्ट हो गया है माने रत्नत्रय प्रकट हो गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया है, तो संपदा किम प्रयोजनम, संपदा का क्या करेंगे? तीर्थंकर भगवान के पास इतनी संपदा होती है, लेकिन रत्नत्रय की आराधना के लिए, चारित्र की आराधना के लिए संपत्ति रखते हैं कि त्याग करते हैं? त्याग करते हैं ना, त्याग करते, बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं, अथवा सहज में त्याग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पाप का अभाव हो जाने पर, रत्नत्रय प्रकट हो जाने पर संपदा में कोई भी किसी भी प्रकार की सुख बुद्धि नहीं होती है, संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, जब रत्नत्रय धर्म प्रकट हो गया तब संपदा से प्रयोजन नहीं, लेकिन जब तक संसार में तब तक तो प्रयोजन है। अब संसार में रहने वाला जीव है और मुनि अवस्था में रहने वाला जीव है, तो जीव पने से कोई भेद है क्या दोनों में? दोनों के गुणों में, दोनों के स्वरूप में कोई फर्क है क्या? दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है। इससे ये सिद्ध होता है कि ना तो पापी संपदा से सुखी है, ना धर्मी जीव संपदा से सुखी है, ना लौकिक जीव संपदा से सुखी है, और ना जिसने लोक का त्याग कर दिया है वो संपदा के कारण सुखी था। माने लोक में संपदा के कारण तो जीव दुखी था। संपदा को 5 पापों में कौन से पाप के अंतर्गत लिया गया? परिग्रह, माने संपदा पुण्य तो नहीं है ना, पाप ही कहा है उसको। तो यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि जीवन में रत्नत्रय रूप धर्म है, पाप का अभाव हो गया है, तो संपत्ति से क्या प्रयोजन है? और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? अथ पापाश्रवो अस्ति, पापाश्रव माने जिसके जीवन में पाप का ही आश्रव है, पाप का ही संचय है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जीवन भर पर पदार्थ के संचय में ही जिसकी बुद्धि लगी हुई है, संपत्ति में ही जिसकी बुद्धि लगी हुई है, उसको निरंतर किसका आश्रव हो रहा है? पाप का आश्रव हो रहा है। और पाप का आश्रव होने से वो संपदा उसको सुख देगी कि नहीं देगी? कितना सुख देगी? स्वर्ग के देवों को कितना सुख है? ज्ञानी जीवों से पूछो, तीर्थंकरों से पूछो, आचार्यों से पूछो, तो कहते हैं कि वो महादुखी हैं। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। यदि स्वर्ग के देव सुखी होते तो निरंतर भोगों के सेवन में नहीं लगते। यदि कोई स्वस्थ हो तो दवा का सेवन नहीं करता है, उपचार से नहीं करता है, वो अपने इच्छा रूपी रोग से इतना ग्रसित है कि निरंतर उसके उपचार में ही लगे रहते हैं, ये भोग भोगूं, वो भोग भोगूं। तो इस प्रकार से वास्तव में जिनका जीवन पाप से सहित है, पाप का ही जिसमें आश्रव हो रहा है, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का सद्भाव है, उनको बहुत ऐश्वर्य भी हो जाए, कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवो अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। निष्कर्ष तो यही है ना कि पर पदार्थ से जीव सुखी नहीं होता है, और सुखी होगा आज हो, कल हो और अनंत काल बाद तो किससे सुखी होगा? रत्नत्रय से सुखी होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही सुखी होगा। ये आज यहीं विराम लेते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। श्रद्धा जो हमको सम्यक दर्शन श्रद्धा जो होती है, सच्ची श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है कि निमित्त होता है ज्ञान? क्या होता है, कैसे होता है? देखो, श्रद्धा और ज्ञान का ये संबंध है कि श्रद्धा का परिणमन सूक्ष्म है। ज्ञान जिस वस्तु का निर्णय कर ले
श्रद्धा उसे स्वीकार करती है। माने कोई कपड़ा, जैसे कोई कपड़ा है रखा हुआ है, अब वो धुला है कि नहीं धुला है, तो हमने उसको देखा, परखा, जांचा। तो किससे जांचा, देखा, परखा? ज्ञान से। और जब ज्ञान ने ये कह दिया कि कहीं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो श्रद्धा उसको क्या स्वीकार करती है कि ये स्वच्छ है। मानना ये श्रद्धा है और जानना वो ज्ञान है। तो श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है ना ख्याल में। जब मान लिया तो उस वस्तु के संबंध में आगामी जो ज्ञान होने वाला है वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित हो जाता है। आपको सम्यक ज्ञान पहले क्यों नहीं होता, सम्यक दर्शन क्यों होता है? जब तक देखो, जब तक परीक्षा पूरी नहीं हुई है, स्वीकार नहीं किया है, तो ज्ञान सम्यक कैसे हो सकता है? जब तक परीक्षा करके स्वीकार नहीं करे तब तक ज्ञान सम्यक कैसे नाम पाएगा? जब माने ही नहीं तो ज्ञान का क्या वैल्यू है? तो श्रद्धा के पहले भी वस्तु का विकल्पात्मक निर्णय होता है और वो सारा का सारा निर्णय का काम ज्ञान में ही चलता है। ठीक है, मान लो कपड़ा उठाया, देखा, इधर से पलट अलट के देखा, फिर कोई आ गया, हमने छोड़ दिया कपड़ा साइड में, चले गए, तो कपड़ा स्वच्छ है ऐसा श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? दोनों ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं किया था ना, अभी बीच में ही छोड़ दिया। तो वस्तु का निर्णय करने के लिए मिथ्यात्व अवस्था में भी उसके संबंध में गुण भेद, पर्याय भेद, स्वरूप, निश्चय, व्यवहार, अनेक नयों से उसको जाना जाता है निर्णय करने के लिए। जिस काल में निर्णय हो जाता है उस समय श्रद्धा स्वीकार करती है, और जब श्रद्धा स्वीकार कर लेती है, उस श्रद्धा की स्वीकृति वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। क्योंकि फिर ज्ञान का निसंक प्रवर्तन होता है। ज्ञान वहाँ पे संक, फिर वो देखता नहीं उठा करके, फिर उसको स्वीकार कर लेता। ऐसा संबंध है। सम्यक दर्शन के पहले भी जो ज्ञान होता है ना, वो भी यथार्थ ही होता है। सम्यक दर्शन के पहले के ज्ञान में और बाद के ज्ञान में कोई ज्ञेय में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन उसकी जो अनुभूति की मोहर छाप लग जाती है उसके कारण ज्ञान निसंक हो जाता है, इसलिए वो सम्यक नाम पाता है। वो एक अलग विषय है, वो आएगा आगे अभी सम्यक ज्ञान अधिकार में। उसमें ये अपन मूल कारिकाएँ ले रहे हैं ना, खाली टीका नहीं ले रहे हैं। ये जो शास्त्र है ना, इसमें मूल कारिकाएँ, मूल छंद है, अपन मूल छंद ले रहे हैं, खाली टीका नहीं ले रहे सदाशिवदास जी की। ठीक है, वो पढ़ते जाना। उसमें तो उन्होंने बहुत सारे और भी संबंधित विषयों को बहुत अच्छा खुलासा किया है अनेक स्थानों पर। मैंने कहा ना, कर्णानुयोग की दृष्टि से बहुत अच्छा खुलासा उसमें है, लेकिन अपन मूल छंद ही ले रहे हैं अभी। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत।